इंसिडेंट ही कुछ ऐसा है। इस्लाम से जो है ना बंदा दूर जा रहा है। गुनाह की जो सज़ा है इस्लाम में वो है 100 कोड़े। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं इसको बयान कैसे। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो है अपनी वीडियो को स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्योंकि इवेंट ही कुछ ऐसा है। और आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो जो है ये इतनी लेट क्यों होगी। उसकी रीज़न भी यही है कि आप सभी जो है यकीनन इस सिनेरियो से वाकिफ़ होंगे जो सारा पीजीसी वाला इंसिडेंट चल रहा है। इतना कन्फ्यूजिंग है कि कोई बात भी समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि जिस बंदे से सुनो हर बंदा जो है एक नई स्टोरी सुना रहा है। कोई कह रहा है ये हुआ है, कोई कह रहा है ये हुआ, कोई कह रहा है वो हुआ। तो मैं इसी पर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल का जो है ये रूल है कि जब तक कोई खबर पक्की नहीं होती तो हम उस पर जो है अपना वर्डिक्ट नहीं देते। तो खैर मैं इसी पर रिसर्च कर रहा था कि कोई पक्की खबर मिले, कोई पक्का पता चले कि आखिर असल में क्या हुआ है। फिर जो है ना जाके उस पर जो है मैं अपनी थॉट अपना सारा जो है ना मैं आपको बताऊँ। तो खैर अब जैसा कि आपको मेरी वीडियोस का फॉर्मेट पता है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि जो है क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किधर हुआ। ये सब जो है ना आपको इंटरनेट पे बहुत जगह मिल जाएगा। इंटरनेट इस चीज़ से भरा पड़ा है, हर दूसरे बंदे की वीडियो इस पे। मैं जो है जैसा हम पहले करते हैं, मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट मैं इस पे बात करूंगा कि जो जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जो भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है उसका रूट कॉज हम जाके पकड़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो मैंने डिस्कस करने थे, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, विच आई डोंट थिंक ऐसा कोई होगा जिसको अभी तक इसका नहीं पता होगा, सोशल मीडिया पर जो जो हर जगह हो रहा है, तो यकीन आपको पता ही होगा। बट स्टिल खैर मैं कॉन्टेक्स्ट के तौर पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या हुआ था। तो हुआ कुछ ऐसे कि 11 अक्टूबर 2024 को पंजाब कॉलेज का कैंपस 10 जो मशहूर है, गुलबर्ग में कैंपस है, उसमें जो है एक बच्ची को एक वैन वाले ने गालिबन फीस के बहाने जो है बेसमेंट बुलाया, और बेसमेंट में वहाँ पे उसके साथ जो है रेप किया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं वैन वाला था, कुछ लोग ये कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड था। खैर जो भी, ये जो है ना ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। और दूसरी साइड ऑफ स्टोरी क्या है? दूसरी साइड ये है कि बाकी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक अफवाह है और सिर्फ बस जो है ना बात फैल गई। तो मतलब जो भी सच है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मतलब अगर आप थोड़ी सी भी जो है ना इस पर थोड़ी सी आप रिसर्च करेंगे, तो थोड़ा सा आप देखेंगे, थोड़ा वर्क करेंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ये जो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी वाले हैं ना, इनकी स्टेटमेंट्स आपस में मैच नहीं कर रही। मतलब एक बंदा कुछ कह रहा है, एक बंदा कुछ कह रहा है। मतलब मैं खैर उस डिटेल्स में नहीं जाता, वो आप खुद अपनी रिसर्च करें। जैसा मैंने पहले कहा इंटरनेट भरा पड़ा है, आपको समझ लग जाएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम जो है ना हम आते हैं अपने असल पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो ये कि ये अभी पिछले दिनों कुछ दिनों पहले की बात है कि इंडिया में वो जो डॉक्टर मुमीता वाला इंसिडेंट हुआ था, उस पर मैंने जो है एक वीडियो बनाई थी रेप कल्चर के ऊपर, जिसमें मैंने काफ़ी सारे डिटेल से जो है ना मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि एक रेपिस्ट आखिर रेपिस्ट क्यों बनता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच डेवलप दिस काइंड ऑफ अ माइंड सेट। तो उसमें जो है ना मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। तो उस वीडियो का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग वो भी जो है ना जाके लाजमी देखें। इस रेप वाली वीडियो में भी और ये जो एक कारसाज वाला इंसिडेंट हुआ था, इसमें जो है कत्ल और इंसाफ के ऊपर जो मैंने डिस्कशन की थी, उसमें भी मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जो इस्लामी सज़ाओं वाला पॉइंट है। देखो मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि जब भी कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है, कोई भी फसाद वाला इंसिडेंट होता है, आप जब भी उसका रूट कॉज जाके देखते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे रीज़न यही निकलती है कि इस्लाम से दूरी उसकी वजह होती है। मतलब कि या तो इस्लामी कवानीन नहीं नाफिज हुए, इस्लामी सज़ाएँ नहीं दी जा रही वगैरह वगैरह। इस्लाम से जो है ना बंदा दूर जा रहा है। जो बंदा ये काम कर रहा है वो यकीनन इस्लाम से दूर किया है, तो उसको जो है ना तो तब जाके उसने एक गुनाह किया है। और उस बंदे को जुर्रत कहाँ से मिल रही है करने की? उस बंदे को जुर्रत यहाँ से मिल रही है कि मुल्क में जो है इस्लामी सज़ाएँ नहीं हैं, ठीक है, इस्लामी कवानीन पे अमल नहीं किया जा रहा। तो मतलब एक बंदा एक गुनाह करता है और वो ऐसे निकल जाता है, तो अगले को जो है ना वो जुर्रत मिल जाती है कि हाँ ठीक है मैं भी करूँगा, मैं बच जाऊँगा। ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और ये मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ था, ठीक है। बचपन से हमें जो है ना ये बात पढ़ाई जाती है कि पाकिस्तान का मतलब कि ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे बच्चे से पूछो वो ये करता है, लेकिन जो है ना पाकिस्तान में इस्लामी सज़ाएँ नहीं हैं। आप ख़ुद सोचें, जब इस्लामी सज़ाएँ जो हैं वो नाफिज होंगी तो कैसे जो है फसाद, मतलब कैसे फिर फसाद होगा। आप सोचेंगे चोरी की सज़ा इस्लाम में जो है हाथ काटना, जब एक चोर का हाथ कटा होगा तो अगला चोर क्या चोरी करने की सोचेगा जब उसको पता होगा कि मेरा ये अंजाम होगा। जब कातिल की जो है लाश चौक में टंगी होगी, उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा, तो एक बंदा कत्ल करने का क्या गलती से भी सोचेगा जब उसको पता होगा कि अगर मैंने कत्ल किया ना तो मेरा ये अंजाम होगा, इस तरह जो है ना मुझे चौक में टांगा जाएगा।
गलती से भी नहीं वो ये काम करेगा। और अगर इसी रेप वाले टॉपिक पे रहें तो जिना की जो सज़ा है इस्लाम में वो है 100 कोड़े। और अगर तो बंदा शादीशुदा था तो वो है स्टोनिंग टिल डेथ। और अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह नूर में आयत नंबर 2 में वाज़े तौर पे फरमा दिया कि आपने इनको सज़ा देते हुए इन पे तरस बिल्कुल भी नहीं खाना। अब अगर हम रेप की बात करें तो रेप की जो इस्लाम में सज़ा है ना, रेप बेसिकली होता जिना ही है। लेकिन ये जिना से एक स्टेप ऊपर का गुनाह है, ये जिना से बड़ा गुनाह है। किस लिए? क्योंकि ये फसाद की कैटेगरी में या कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जबरन होता है, ये ज़बरदस्ती होता है। तो ये रेप जो है ना, ये जिना से तो बहुत बड़ा गुनाह है, मतलब जिना में ही फॉल करता है, पर आम जिना से बड़ा गुनाह है, तो इसकी सज़ा भी उससे ऊपर है। अब इस्लाम में इसकी सज़ा क्या है? जो जिना की वैसे तो सज़ा है ना कि 100 कोड़े वगैरह वगैरह। रेप की सज़ा ये है कि हुकूमत वक्त पे लाजिम है कि वो रेपिस्ट को ऐसी सज़ा दे कि इसको इबरत का निशान बना दिया जाए। इसकी रिकमेंडेशन भी अगर हम कुरान से लें तो वो भी जो है कुरान ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया। सूरह माइदा आयत नंबर 33 है गालिबन, उसमें जो है अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि जो भी ज़मीन पर फसाद में जाता है हुकूमत वक्त पर लाजिम है कि वो उसके ऑपोजिट तरफ के हाथ पाँव काट दे, या उसको फांसी दे दे, या उसका सर कलम कर दे, उसको इबरत का निशान बना दे। ये हुकूमत पे है कि वो डिसाइड करे डिपेंडिंग ऑन द केस, के जो केस है वो किस तरह का है। अब आप खुद सोचें, एक रेपिस्ट की जो है जब लास्ट चौक में टंगी होगी, ठीक है, जब उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा, तो क्या अगला रेपिस्ट ये गुनाह, ये फसाद करने का गलती से भी सोचेगा? उससे पहले वो 1000 दफ़ा सोचेगा कि मेरा अंजाम क्या होगा। तो एट द एंड बात वहीं आ जाती है कि ये फसाद तभी ख़त्म होंगे जब इस्लामी कवानीन पे जो है अमल किया जाएगा पूरी तरह। तकरीबन 2 हफ्ते पहले जो है मुझे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से जो है मुलाकात का मौका मिला, और उन्होंने जो है क्या खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान जो है ना, ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ था। अब जब ये वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ है, तो फिर इस पे जो है ना ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा आती है कि इसमें जो है ना इस्लामी कवानीन पे अमल किया जाए। क्योंकि ये वाहिद मुल्क जो अलग हुआ था, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला ने फिर जिम्मेदारी दी है। अल्लाह ताला जो है ना फिर हिसाब भी ले सकते हैं कि हाँ, तुम लोग जो है इस्लाम के नाम पे अलग हुए थे, तो तुम लोग इस्लाम पे अमल क्यों नहीं करते थे? वही बात जो मैंने पहले की है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जब बात आती है सज़ाओं की, तो वो जो है ना उसमें फिर बात ऐसे हो जाती है, वो जो है ना बंदे का स्टेटस देख के वो की जाती है कि अगर तो कोई गरीब है तो उसको तो है ना फ़ौरन उड़ा देते हैं, चाहे उसका जुर्म साबित ना हो। लेकिन अगर कोई पावर वाला बंदा है, अगर कोई पैसे वाला बंदा है, उसको कुछ ना कुछ करके ना उसको बचा लेंगे। एक सवाल जो है ना वो मेरा पीजीसी की मैनेजमेंट है, वो ये कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि एविडेंसेस इसके खिलाफ हमें मिल रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं। जैसे कि इनकी जो है स्टेटमेंट्स में तकरार, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, फिर वो सीसीटीवी वाली जो बात चल रही है, कैमरे थे, उन्होंने फुटेज गायब कर दी, फिर जो स्टूडेंट्स गवाए। लेकिन खैर, हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह करेगा ऐसा कुछ ना हुआ। लेकिन एक जनरल सवाल है कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है ना, तो जो भी इदारे होते हैं ना, वो ये आर्ग्यूमेंट सामने लाते हैं, ये इस चीज़ पे ज़्यादा वो करते हैं कि हमारी जो है रेपुटेशन ख़राब हो रही है, रेपुटेशन ख़राब हो रही है, रेपुटेशन ख़राब होती है, रेपुटेशन को बचाओ। इस वजह से जो है ना वो मामले को दबा लेते हैं। देखो, फिर पीजीसी की कोई बची है रेपुटेशन, एक जनरल सी, एक कॉमन सेंस की बात है, जनरल बात करूँ, इसको छोड़ दो, ठीक है, अल्लाह करे कुछ ना हो, इसको छोड़ दो, जनरल बात है। जब भी कुछ इस तरह के इंसिडेंट होता है ना, तो रेपुटेशन बचाने के चक्करों में ये ऐसा ऐसा कुछ कर जाता है ना, तो बंदा अगर कॉमन सेंस से सोचे, अगर तो जहाँ कोई जुल्म हुआ है आप उस मुजरिम को पकड़ेंगे तो आपकी ज़्यादा रेपुटेशन बनेगी, ना कि आप उसको बचाएंगे। और ये जो आप 2% की रेपुटेशन बचा रहे हो ना इस दुनिया में, झूठ बोल के, जुल्म को दबा के, ठीक है, जालिम को बचा के, तो यहाँ तो हो सकता है आपकी रेपुटेशन बन जाए, लेकिन आप ये सोच लेना कि आखिरत में क्या होगा, आखिरत में आपकी क्या रेपुटेशन होगी। इस बात से जो है ना मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। ये कहीं कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ वाक़या। ये बात है गालिबन 2018 की, जब मैं जो है 8 क्लास में था, और वहाँ हमारे स्कूल में जो है एक इवेंट था जहाँ पे जो है बाहर से जो है ना लोग वगैरह भी आए हुए थे। अब वहाँ पे इवेंट चल रहा था, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक लड़की और एक लड़का बज़ाहिर जो है वो ड्रंक ही लग रहे थे, नशे की हालत में वो जो कर रहे थे। मतलब कि मैं तो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं ये बयान किस तरह करूँ, ज़िना ही कह लो उसको आप, मतलब नशे की हालत में एक लड़की और एक लड़का स्टूडेंट्स के बीच में। अब आप उन स्टूडेंट्स को सोचे जिन्होंने जो है ना ये घटिया चीज़ अपनी आंखों से देखी। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, सारे अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो है ना घर से तरबियत इस तरह की नहीं हुई होती कि उनको पता हो कि व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। ये वाला तरबियत वाला जो पॉइंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो जो है ना आप जाके लाजमी देखना। तो मतलब वहाँ पे एक छोटे बच्चे काफ़ी मौजूद थे, 6 क्लास के, 7 क्लास के, और ओ लेवल्स तक के लोग इन्वाइटेड थे आई गेस। हाँ, तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे थे। तो अब आप ये सोचें कि वो बच्चे जिनकी तरबियत वाला पॉइंट है, अगर कुछ बच्चे जो होते हैं ना वैसे सेंसिटिव होते हैं,
उनके दिमाग में क्या गुजरा होगा। अब जो है एक 8 क्लास का बच्चा क्या ही कर सकता है। मैंने और मेरे दोस्तों ने, हमें जो सही लगा हमने वो किया। हमने जो है ना ये इंसिडेंट जाके ढके छुपे अल्फाजों में अपने एचएम को बताया, क्योंकि हमारे नज़दीक जो हमारे एचएम साहब थे वो तो बड़े अच्छे बंदे थे और उनके पास अथॉरिटी भी थी कि वो कुछ करें। तो हमने अपनी तरफ से हम जितना कर सकते थे हमने ये किया। उस दौर की बात कर रहा हूँ 8 क्लास में। तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जो है ना अपने एचएम के पास गए थे कि शायद जो है ना, अब हम बड़े खुश कि हमने जो है ना ये बात बताई है, आप जो है ना सर जो है ना वो इनको कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं तो इनको इवेंट से बाहर तो कर देंगे। लेकिन मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ सर की वो बात सुन के जो उन्होंने हमसे कहा। उन्होंने उल्टा एक्शन लेने के बजाय उन्होंने हमें क्या कहा कि चुप कर जाओ, कुछ नहीं होता, स्कूल की रेपुटेशन ख़राब होती है, अगर इन्होंने बाहर जाकर कोई बात कर तो क्या होगा। और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने कोई वीडियो वगैरह बनाई हो ना तो वो भी डिलीट कर दो। मतलब मेरा ये बात सुन के इतना मैं डिसअपॉइंट हुआ, इतना मेरा दिल टूटा कि मतलब ये है हमारे इदारों का हाल। बचाओ भाई, बचा लो रेपुटेशन, यहाँ बना लो रेपुटेशन जितनी बनानी है। बस इतना सोच लेना कि जब अल्लाह सब के सामने पूछेगा ये जो आपने ज़्यादती की है, जो आपने जुल्म किया, ये जो आपने बुराई को होने दिया, या कोई मजलूम जो है वो अल्लाह के सामने जो है ना आपकी शिकायत करेगा क़यामत वाले दिन, उस दिन जो है ना आपका क्या हाल होगा, उस दिन आपकी क्या रेपुटेशन बचेगी। सूरह इब्राहीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना वर्स 42 ऑनवर्ड्स, वला तहसबन्नल्लाहु के ए मुखातिब तू अल्लाह को हरगिज़ ना समझ गाफिल अम्मा यामलु ज़ालिमून, उस काम से जो जालिम लोग कर रहे हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम, अल्लाह जो है इनको सिर्फ इस वजह से मुअख्खर कर रहे हैं, लियौमिन, उस दिन के लिए, तशख़सु फ़ीहिल अबसार, उस दिन जिस दिन निगाहें खुली की खुली रह जाएंगी, मुहतिईन, और दौड़े जा रहे होंगे ये लोग हिसाबो किताब की तरफ, मुकनिई रूसिहिम, और इनके सर जो हैं वो खौफ की वजह से उठ जाएंगे, लयतरदु इलैहिम तरफुहुम, और खौफ का ये आलम होगा कि इनके लिए पलक झपकना भी मुश्किल होगी, व अफइदतुहुम हवा, और ये इनकी बज़ाहिर हालत होगी, इनके दिलों का क्या हाल होगा। ए नबी व अंज़िरिन नास, आप डराएं इन लोगों को, यौम यअतीहिमुल अज़ाब, जिस दिन अजाब आएगा, फ़यक़ूलुल लज़ीना ज़लमू, उस दिन जालिम क्या कहेगा, रब्बना, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, रब्बना अखिरना इला अजलिन करीब, के हमें जो है ए हमारे रब हमें थोड़े दिनों की मोहलत देते, हमें थोड़े वक्त की मोहलत देते, नुजिब दावतका, हम तेरी दावत कबूल करेंगे, व नत्तबिर रसूल, और हम पैगंबरों को फॉलो करेंगे। उस दिन जो है फिर सारे जुल्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और इन आयात के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी जुल्म हैं, जितने बड़े बड़े जुल्म हैं, सब इसमें आ जाते हैं, जैसे कि शिरक हो गया और जो भी बड़े बड़े गुनाह, अल्लाह इनमें उन सब का जिक्र कर रहा है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में इज्जत बचाने के लिए या बनाने के लिए कोई ऐसा काम ना करते हैं जिसका आखिरत वाले दिन जो है ना हमें हिसाब देना पड़े। एक और वाक़या ये हुआ जिसको देख के मुझे इतना दुख हुआ ना कि जब ये सारा एहतजाज वगैरह हो रहा था तो वहाँ पे हमारे मुहाफिज, हमारी पुलिस वहाँ पे पहुंची और ये जनाब वहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं कि सारे लोग अंदर चले जाओ, यहाँ पे बच्चियाँ मौजूद हैं, कोई और ऐसा वाक़या ना हो जाए, बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाक़या ना हो जाए यहाँ पे। यार मतलब हद है तुम्हारी सोच पे, मैं लानत ही भेज सकता हूँ। मतलब यार बंदे को शर्म भी नहीं आई ये बात करने से पहले, इसको तो ये बात बोलने से पहले डूब के मर जाना चाहिए था कि ये हमारे मुहाफिज हैं। तुम्हें बोलना चाहिए कि अब हम आ गए, अब आप लोग सेफ हैं, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ये जनाब आगे क्या बोल रहे हैं कि कोई और वाक्य ना हो जाए। इसी वजह से तो हमारी पुलिस जो है वो बड़े अच्छे अल्फाजों में याद की जाती है, इसी वजह से तो नहीं बदनाम ये लोग। और एक और बात ये कि असूलन जो है ना मैं पॉलिटिक्स पे बात करता नहीं होता, लेकिन मैंने कहा इस बात को भी डिस्कस कर लूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं एक पार्टी को यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, ठीक है, सारे ही इस तरह, सारे इस तरह कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है ना, जो हुकूमत वक्त होती है, वो लोग जो है ना ये चीज़ सामने ले आते हैं कि ये जो है ना अपोजिट पार्टी की तरफ से जो है ना साजिश है और ये उनकी तरफ से कराया करतूत है, ना कि वो इस जो है ना वाक़या की तहकीक करें, इस पर रिसर्च करें और मुजरिम को जो है ना सजा दें। हालांकि इनको चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक इस्लामी मुल्क की हुकूमत है, इनको चाहिए कि वाक़या की फ़ौरन तहकीक करे और जो भी मुजरिम है, चाहे वो कोई रिश्तेदार है, चाहे वो कोई पैसे वाला है, चाहे वो कोई ताकत वाला बंदा है या कोई गरीब है, कोई आम बंदा है या जो भी बंदा है, ठीक है, कोई वजीर है, उसको बगैर उसका ओहदा, बगैर उसकी ताकत, बगैर उसका रिश्ता, बगैर उसकी पावर देखे उसको इस्लामी सजाओं के मुताबिक उसको इबरत का निशान बना दिया जाए। हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? खुलफाए राशिदीन, हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हुम की हुकूमत आप देख लें। वो हालांकि अशरा मुबशरा में से थे, द 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, लेकिन उनको अपने वक्त में इस चीज़ की कितनी फ़िक्र रहती थी कि मेरे वक्त में किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए। और उस वक्त में ये चीज़ मशहूर है कि हज़रत उमर, जो उमर लॉ के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है, ये चीज़ मशहूर है कि उनके दौर में जो है इस्लामी सज़ाएँ पूरी तरह नाफिज की गई थी।
जिस वजह से जो है ना फिर आप देख लेंगे उनका वक्त जो है वो गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम के नाम से जाना जाता है। और उस दौर में इस्लाम ने कितने ज़्यादा एरिया पे जो है ना हुकूमत की थी। एंड पे जाने से पहले मैं यही बात करूँगा जो मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहता होता हूँ कि जब तक जो है इस्लामी कानून, जो इस्लामी रूल्स हैं, उनको पूरी तरह हम फॉलो नहीं करेंगे तो सुकून जो है ना वो माशरे में नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वला तहसबन्न अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहि अल-अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम वअफ़इदतुहुम हवा وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال